घर को ना साफ़ सुथरा रखना ही एक बड़ा कमाल नहीं होता, इसके अलावा जो है हमें और भी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। और हमारा सिर्फ़ सुघड़पन का जो है ना हम मुज़ाहरा सिर्फ़ अपने घर की क्लीनिंग के हिसाब से ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक अच्छी औरत जो है ना अपने घर को नीट एंड क्लीन रखती है, उसके साथ-साथ जो है ना उसको घर का बजट भी जो है उसको भी मैनेज करना होता है कि वो अपने बजट में रह के किस तरह के अपने घर की ज़िम्मेदारी जो है वो सँभाल रही होती है। तो चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। देखें, जितना आपके पास बजट होता है ना, क्लीनिंग और काम जो है वो तो हमारे डेली साथ-साथ चलते ही रहते हैं। और हमेशा मैं यही कहती हूँ कि टाइम पर जल्दी उठें तो हमारे बहुत से काम होते हैं, क्योंकि एट लीस्ट जो है ना किचन के काफ़ी हमारे काम जो है वो सुबह-सुबह जो है ना एक तो करने का मज़ा भी आता है। जैसे फ़र्ज़ करें आपने नमाज़ कुरान पढ़ा और सुबह-सुबह किचन में चले गए, रात वाले जो बर्तन हैं वॉश किए हुए हैं वो हम लोग कर लेते हैं। अगर ग्रोसरी फ़र्ज़ करें किसी दिन आ गई है, वीकली कुछ लोग करते हैं, कुछ मंथली करते हैं, कुछ महीने में 2 दफ़ा कर लेते हैं। तो जो भी है, तो अगर वो आपने कोई बैग सँभाले हुए हैं ग्रोसरी के तो उनको सेटिंग कर लें। फिर उसके बाद अपने कुछ कंटेनर्स हैं उनको वॉश करना है तो वो सुखा के, इस तरह के जो काम है ना हमारे, कोई कैबिनेट है साफ़ कर लिया, तो इस तरह के जो काम है ना वो हमारे काफ़ी हो जाते हैं और फिर हमें हमारे लिए ईज़ी भी रहता है। देखिए जी, ग्रोसरी कुछ लोग हैं वो वीकली भी करते हैं, क्योंकि दिहाड़ीदार लोग होते हैं, वो महीने 2-2 के राशन नहीं इकट्ठा घर में ला सकते। तो लेकिन ये है कि बात सारी ये होती है कि घर में जो है ना अपने बजट के तहत आप अपनी घर की शॉपिंग करें। सम टाइम तो होता है हम किसी मार्ट पे चले जाते हैं और या किसी भी बड़े शॉपिंग मॉल में अगर हम ग्रोसरी करते हैं ना, तो वहाँ पर हम सोच रहे होते हैं कि हमारा हमेशा ही बिल जो है वो ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे सामने बहुत सी बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी ग्रोसरी लिस्ट में शामिल नहीं होती। हमारा ध्यान पड़ गया, फ़र्ज़ करें किसी फेस सीरम पर पड़ गया, किसी कोई हमारी कोई भी जो है ना एक्स्ट्रा चीज़ें, कोई हमें बॉडी लोशन अगर हमारे पास था हमने नहीं लेना था, फेस वॉश कोई था नहीं लेना था लेकिन हमने उसको ऐड कर लिया, तो इन चीज़ों से ना ज़रा अवॉइड करें, क्योंकि हमेशा बिल जो है ना ज़्यादा बनता है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से बनता है। अब यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा बजट था और मैंने फिर उसी के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी थी, बिल्कुल नहीं थी या ख़त्म होने पर थी, मैंने सिर्फ वही चीज़ें जो है वो मंगवा ली हैं। इससे पता है क्या होता है, एक तो आपको ज़हनी टेंशन भी नहीं रहता और प्रेशर भी नहीं रहता कि अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मैंने जो है अपने बजट से ज़्यादा काम कर लिया है। हमेशा चाहे वो आप किसी भी बाज़ार में जाके या मार्केट में जाके अपने पहनने ओढ़ने की शॉपिंग से रेलिवेंट हो या फिर बजट आपका ग्रोसरी से रेलिवेंट हो, आपने उसको मैनेज खुद करना है। अगर तो आपके पास ज़्यादा है तो उसकी अकॉर्डिंग ही आप अपनी चीज़ें लें, अगर तो आपके पास, बल्कि अपने पास थोड़े से पैसे बचा के रख लें पूरे महीने तक, ताकि आपको कोई काम पड़ सकता है, कोई ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि आपको किसी को के आगे फिर हाथ ना फैलाने पड़े, वो अपनी सेविंग में आप रख सकते हैं। उसके अलावा ये है कि मेरे पास जितना बजट था ना उसी के थ्रू मैंने ग्रोसरी मंगवाई है, जो जो मेरे लिए ज़रूरी थी। जो बिल्कुल ज़रूरी गैर ज़रूरी चीज़ें थी उनको मैंने शामिल नहीं किया, जिनके बगैर गुजारा चल रहा होता है उनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग ऊट पटांग जो है ना सॉसेस वगैरह चाइनीज़ खानों के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा, कोई ऐसी सॉस होगी, समटाइम होता है कि वो महीने में मेरा ख्याल है 1 दिन रेसिपी में यूज़ होती है, लेकिन हम बेबहा यानी कि वो चीज़ें ना ले लेते हैं। इन चीज़ों से थोड़ा सा ग्रेस कर लेंगे ना तो आपका बजट मैनेज हो जाएगा, आपको टेंशन भी नहीं होगी। और वैसे भी ना पता क्या बात होता है, थोड़े-थोड़े से पैसे से ना अपनी बचत करना सीखें और बस थोड़ा-सा अपना ध्यान इस तरफ कर लें तो हो जाता है। बाकी ये है कि आपका अगर किचन छोटा है या बड़ा है, नॉन मॉड्यूलर किचन किसी के पास होते हैं या रेंटल होते हैं, छोटे होते हैं जिनके पास स्पेस नहीं इतनी होती, तो आपने क्या करना है कि आपने ना ऑर्गेनाइज़र छोटे-छोटे रखे जिसमें आपकी ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं। फिर कोशिश करें कि अपने किचन को ना फैलाना जो है ना चीज़ों को यानी कि थोड़ी रखें, ताकि आपका किचन जो है सिमटा हुआ लगे। आप अपने किचन में छोटा-सा टॉवल ज़रूर रखें, चाहे वो आपका कोई पुराना टॉवल है या फिर आपने नया लेके रखा हुआ है। हैंड वॉश जो है वो लाज़मी रखें। हैंड वॉश हर किचन में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी दफ़ा हम लोग ना बर्तन वॉश करते हैं या अपने किचन में काम कर रहे होते हैं, मुझे वैसे बहुत आदत है कि मैं बार-बार ना हाथ अपने हैंड को वॉश कर रही होती हूँ और हाथों को, मुझे ये पता नहीं बीमारी है या क्या, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और हैंड वॉश जो है ना उससे आप, ताकि अपने हाथ साफ़ वॉश करके और अपने दुपट्टे वगैरह या कपड़े से साफ़ करने से बेहतर है टॉवल छोटा सा हैंग करें, उससे आपने अपने जो है ना उसी टॉवल से अपने हाथों को साफ़ करें। उसके अलावा आजकल तो $1 में चीज़ें इतनी सस्ती होती हैं, लेकिन सम टाइम ना $1 वाले भी हम लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चूना लगा देते हैं। सम टाइम वही चीज़ें जो है ना बाज़ारों में कभी किसी दुकान से हमें सस्ती और सेम वही क्वालिटी होगी लेकिन वो सस्ती ज़रा मिल जाती है। अगर जब भी आपने कोई शॉपिंग करनी है, चाहे वो आपने घर की करनी है, अपने किचन से रेलिवेंट चीज़ों की करनी है या फिर कुछ भी और भी करना है, आप एटलीस्ट शॉपिंग करने से पहले 2-3 जगहों पे लास्ट
भी चेक करें, उनकी क्वालिटी चेक करें, उनके प्राइसेस जो है होता ये है ना कि अगर हम लोग होता है कि प्राइसेस भाई उनकी आगे पीछे होती हैं लेकिन चीज़ वही सेम होती है, क्वांटिटी में होती है। बल्कि आप जब भी ग्रोसरी करने किसी मार्ट वगैरह पर चले जाते हैं ना, तो बहुत सी जो है ना काफ़ी चीज़ों पर जो है ना वो डिस्काउंट लगा हुआ होता है, तो आप ना वो ऑफ़र जो है वो अवेल कर लिया करें। अगर किसी के साथ फ़र्ज़ करें कोई सोप है, उसके साथ 100 फ्री हो रहा होता है या कोई पेस्ट फ्री मिल रही होती है, इस तरह की चीज़ें प्राइजेज़ में भी सेम आपको डिफरेंस नज़र आएगा और वैसे भी वो चीज़ भी ज़्यादा मिल जाती है। कुछ फिर ये होता है कि मुझे अब था कि मैं काफ़ी सालों से ना, तकरीबन शादी से पहले और अब तक काफ़ी सालों से जो है ना एक ही चाय की पत्ती जो है यूज़ करती थी, मुझे उसके अलावा टेस्ट ही नहीं आता था। लेकिन थोड़ा-सा चेंजिंग की तरफ आया करें। और अब मैंने ना काफ़ी तकरीबन कोई 5-7 माह से पहले हो गया कि मैं ना 2 जो है ना चाय की पत्ती डिफरेंट वाली ले लेती हूँ और उनको मिक्स करके उनकी चाय बना रही होती हूँ, तो क्या कमाल की चाय बनती है और प्राइसेस भी उनकी ना काफ़ी जो है वो कम होती है और क्वांटिटी भी उसमें सेम सेम होती है जो महंगी वाली होती है। तो इस तरह की जो थोड़ी-थोड़ी जो चीज़ें हैं ना जुगाड़, वो आप लगाते रहा करें, क्योंकि इससे भी हमें काफ़ी जो है ना बचत का सामना हमें बचत हो जाती है इससे। और बाकी तो अपने घर को मैनेज हम लोग इस तरह से कर ही रहे होते हैं, तो बेहतर है कि वही जो हम हमारे पास थोड़ी-सी पैसे होंगे या हम कोई और चीज़ आ जाएगी हमारे लिए या फिर ग्रोसरी थोड़ी-सी बढ़ा लेंगे, तो इन चीज़ों का अगर ख़्याल रखें ना, दालें हैं तो उनको पहली दालें जो है उनको यूज़ करें, अगर वो यूज़ थोड़ी-सी बची पड़ी हैं उनको अलग से निकालें ताकि आपके सामने हो कि अब पहले हम वो यूज़ करेंगे, बाद में डिब्बे कंटेनर जब भी आपने दानों को रिफ़िल करना है, मसालों को रिफ़िल करना है, उनको एटलीस्ट वॉश करके उनको ड्राई करके अच्छी तरह से और अपने मसाले वगैरह डाल लें या फिर दालें वगैरह डाल लें। उसमें तेज़ पत्ते जो है 1-1 2-2 पीस डाल लेंगे, तो कभी भी आपकी दालें वगैरह जो है ना ख़राब नहीं होगी। होपफुली मेरी बहनों को आज ये छोटी-छोटी टिप्स जो थी अच्छी लगी होंगी। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।